Hello everyone, welcome to MBA Pathshala. So guys, today's session is complete game plan for verbal section. तो यार आज का जो सेशन है उसको बहुत ध्यान से लास्ट तक देखना बिकॉज इन दिस सेशन आई एम गोइंग टू कवर एवरीथिंग ओके रिसोर्सेज द स्ट्रैटेजी टारगेट्स ओके कौन सी बुक रीड करनी है एवरीथिंग ओके इट्स गोइंग टू बी अ शॉर्ट सेशन बट टू द पॉइंट एग्जैक्टली व्हाट रिसोर्सेज डू यू नीड एंड व्हाट शुड बी योर टारगेट्स इन द अपकमिंग 3 मंथ्स ठीक है आने वाले 3 महीनों में आपका क्या टारगेट रहने वाला है उसकी हम लोग बात करेंगे ठीक है एंड हाउ विल यू स्टार्ट राइट ओके तो फर्स्ट थिंग नाउ बाय दिस टाइम मोस्ट ऑफ यू ऑलरेडी नो व्हाट द सिलेबस इज जिन लोगों ने सिलेबस नहीं देखा ठीक है तो टू दी पॉइंट सिलेबस कैट का मैं आपको बता देता हूँ कैट इज बेसिकली एन एग्जाम जो कि इंडिया में होने वाले किसी भी एग्जाम से बिल्कुल डिफरेंट है इनफैक्ट कैट इतना डिफरेंट है कि पर्सनली स्पीकिंग आई हैव नेवर सीन एनी अदर एग्जाम इवन जी मैट नॉट लाइक एनी एग्जाम दैट गिव्स सो मच फोकस ऑन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मतलब लिटरली आप देखो कि 4x4 ओके 4 पैसेजेस विद 4 क्वेश्चंस ईच 16 क्वेश्चंस ठीक है आपके सीधे आपके आते हैं किस में से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में से ठीक है एंड 16 क्वेश्चंस आउट ऑफ टोटल 24 इज अ बिग नंबर बिकॉज टोटल क्वेश्चंस का जो नंबर है वो सिर्फ 24 है और 24 क्वेश्चंस में से 16 क्वेश्चंस आपके आरसी के हैं यू कैन सी दैट 2/3 ऑफ द टोटल वेटेज हैज बीन डायरेक्टली गिवन टू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन विच इज बेसिकली अनसीन पैसेज तो अब ये चीज़ कैट को एक बड़ा लाइक अननोन सा एग्जाम बना देती है मैक्सिमम स्टूडेंट्स के लिए क्योंकि यार आपका 2/3 जो सेक्शन है 2/3 जो आपका पेपर है वो आपका बिल्कुल अनसीन है ठीक है दैट मीन्स कि जब आप कैट को लिखोगे तो आपने वो पैसेजेस कभी जिंदगी में नहीं देखे होंगे ठीक है तो इट्स बेसिकली एन अनसीन passage sort of situation right then you have verbal ability के 8 क्वेश्चंस वर्बल एबिलिटी का भी बड़ा बेसिक सा सिलेबस है पैराजम्बल्स पैरासमरी ऑड वन आउट एंड पैराग्राफ कंप्लीशन अब इसमें ये जो पर क्वेश्चन टाइप का जो नंबर है वो 2 से 3 क्वेश्चंस के बीच में वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन द ईयर दिस ईयर वी डिड नॉट हैव पैराजम्बल्स ओके बट यूजुअली पैराजम्बल्स आते थे तो हम मान के चलेंगे कि पैराजम्बल्स भी एक हमारे सिलेबस का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है तो थोड़ा बहुत ट्वीक ये लोग करते रहते हैं ठीक है एक आध कोई क्वेश्चन टाइप हटा देते हैं और किसी एक क्वेश्चन टाइप का नंबर पर क्वेश्चन है ना 1 से बढ़ा देते हैं बट बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता ठीक है एंड दिस इज लाइक व्हाट द यूजुअल ब्रेकअप लुक्स लाइक 16+8 और ये सारी चीज़ें आपको करनी होती है सिर्फ और सिर्फ 40 मिनट्स के अंदर ओके सो दैट इज व्हाट द पैटर्न इज ऑल अबाउट ओके मूविंग एहेड नाउ पैटर्न को पता करना इजी काम था अब मेन काम आता है कि यार डिफिकल्ट कितना है वो पता करना ओके एंड लेट मी टेल यू समथिंग जितना आप सोच रहे हो वर्बल सेक्शन को कई लोगों के माइंड में ये होगा कि वर्बल सेक्शन इज एन इजी सेक्शन गाइस इट्स नॉट verbal section is something that requires a lot of practice though it might look very commonsensical to assume that यार क्या है इंग्लिश ही तो है ठीक है हमारी तो पूरी स्टडी ही इंग्लिश में हुई है ठीक है कम फ्रॉम इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड तो इंग्लिश में तो क्या ही दिक्कत हो सकती है ठीक है तो यार यहाँ पे जो इंग्लिश है ना वो कुछ डिफरेंट तरह की है ठीक है यू हैव जॉनरा स्पेसिफिक रीडिंग यू हैव जॉनर लाइक एंथ्रोपोलॉजी सोशोलॉजी फिलोसफी साइकोलॉजी और सबसे बड़ी चीज़ ये सारी चीज़ें आपको रीड करनी पड़ती है टाइम प्रेशर के विद इन तो बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है कि आप डिफ़िकल्टी का एक आइडिया लो ठीक है और सिर्फ किसी के कहने पे मत जाओ ठीक है आप खुद देखो पैसेज को खोल के सॉल्व करके कि यार कितना पैसेज मुझे समझ में आया ना वन ऑफ द थिंग्स दैट आई वुड एब्सोल्युटली सजेस्ट कि अगर आपको कैट का डिफिकल्टी लेवल देखना है कि एक्चुअल पैसेज किस तरीके का लगता है ठीक है नाउ नाउ आई एम नॉट सेइंग कि क्या पैसेज जो आप सॉल्व करोगे वो होगा नहीं सॉल्व मैं ये कह रहा हूँ कि जितना हम सोचते हैं ना कि जितना जल्दी हम पैसे सॉल्व कर लेंगे लॉट ऑफ पीपल थिंक यार 5-7 मिनट्स में एक पूरा पैसे सॉल्व हो जाएगा ओके बट जितना हम सोचते हैं उससे ज़्यादा टाइम वो लेता है उससे ज़्यादा एफर्ट वो लेता है ना ठीक है एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल बिगनर्स अभी तक का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है ओके सो कैट 2025 का यार एक बहुत शानदार वीडियो है ठीक है हाउ टू सॉल्व एन एक्चुअल कैट आरसी इसमें आई हैव टेकन 2023 का एक्चुअल आरसी ठीक है तो इसको अभी आप सेशन के बाद जाना प्लेलिस्ट को खोलना उसमें से मेरा जो एक सेशन है ठीक है आई हैव अपलोडेड 7 सेशन टिल नाउ फॉर कैट 2025 तो पहला मतलब उसमें से आपको है ना लाइक वन ऑफ द इनिशियल फ्यू सेशंस के अंदर आपको दिख जाएगा ये ठीक है सो यू कैन गो एंड लाइक आई अपलोडेड इट अराउंड 2 वीक्स बैक ठीक है 2 हफ्ते पहले अपलोड किया ठीक है तो आप उसको चेक कर सकते हो देन देयर इज दिस वन बुक ओके व्हिच इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक बुक अगर आपको लास्ट 25 ईयर्स के पेपर्स देखने तो अरिहंत पब्लिकेशन की बुक आती है फेस टू फेस ओके नाउ फेस टू फेस इज वन स्टैंडर्ड बुक दैट हैज बीन पॉपुलर फॉर द लास्ट मेनी ईयर्स
आप इसको परचेज कर सकते हो, देख सकते हो कि यार कैट का जो आरसी का लेवल है वो किस तरीके का होता है, ठीक है। प्लस पीछे सॉल्यूशंस हैं तो वो भी आप पढ़ सकते हो। उसके साथ साथ यू कैन ऑल्सो लुक एट द डिफिकल्टी लेवल ऑफ वीए क्वेश्चंस, दैट मींस पैरा समरी, पैरा कंप्लीशन वगैरह वगैरह, ठीक है। सो अब मुझे आइडिया आ गया कि डिफिकल्टी लेवल क्या है, तो अब नेक्स्ट आगे चलते हैं कि भाई अब कहाँ से कौन से रिसोर्सेज हैं जो मैं यूज करने वाला हूँ। नाउ वन रिसोर्स गाइज आई वुड एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली रिकमेंड टू ऑल ऑफ यू, और ये बिल्कुल फ्री रिसोर्स है, वो है आपका 15 genre specific RCs that have been uploaded by me which come with a video solution, ठीक है। और ये सारे के सारे कैट के पैटर्न पे कैट लेवल RCs हैं। तो आपको इसमें करना सिर्फ इतना सा है, यू हैव टू गो टू MBA पाठशाला's वेबसाइट, ठीक है। या अगर आप ऐप को डाउनलोड करते हो तो आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। दोनों ही केसेस में यू कैन एक्सेस दिस कोर्स एंड इट्स फ्री। तो ऐप को खोलोगे या आप ब्राउजर पे जाके वेबसाइट को खोलोगे तो उसमें ऑल कोर्सेज का सेक्शन आएगा, ठीक है। अब ऑल कोर्सेज के सेक्शन में आप जाओगे, ठीक है, और उसमें जाके आपको यू हैव टू बाय, यू हैव टू लाइक यू हैव टू बेसिकली ऑप्ट फॉर फ्री सेशंस, ठीक है। तो काफ़ी सारे कोर्सेज हैं, ठीक है। तो उसमें ना फ्री सेशंस की कैटेगरी में आपको मेरा वाला कोर्स चूज करना है। उसमें यू कैन क्लिक बाय नाउ फॉर फ्री और ये आपका कोर्स फ्री में आपके ऐड हो जाएगा। अब क्वेश्चन आता है कि भाई इस कोर्स को लेने का क्या फ़ायदा जो फ्री में मिल रहा है, ठीक है ना। तो यार फ़ायदा ये है दैट यू कैन एक्चुअली लुक एट द 15 जॉनर स्पेसिफिक आरसीज, ओके, दैट विड गिव यू सम आइडिया एज टू what the difficulty level of cat would look like, right। और ये जो 15 जॉनर स्पेसिफिक आरसीज हैं, ठीक है, इसके अंदर आपको बेसिकली डिफिकल्टी लेवल का आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो पीडीएफ्स हैं आप उसके अंदर, ठीक है। पीडीएफ को डाउनलोड करो, पीडीएफ से सॉल्व करो, पीडीएफ से सॉल्व करने के बाद उसका वीडियो सॉल्यूशन देखो, okay। Now those of you who are actually looking at a long term strategy, okay, I would recommend you something। स्टार्टिंग के लिए फ्री कोर्स ठीक है, आप उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। बट अगर आपका लॉन्ग टर्म प्लान है तो वन ऑफ द थिंग्स दैट आई वुड रियली सजेस्ट इज टू ज्वाइन द पिनाकल बैच। अभी अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, ठीक है। 2 क्लासेस आई हैव ऑलरेडी टेकन एंड यू कैन स्टिल ज्वाइन दिस कोर्स गाइज, इट्स अ फैंटास्टिक कोर्स। इट बेसिकली कवर्स एवरीथिंग। मैं लास्ट के अंदर थोड़ा सा और डिटेल में इसकी बात कर लूंगा, ठीक है। लेकिन अभी के लिए आप इतना जान लो, इसमें मॉक्स टेस्ट एवरीथिंग एवरीथिंग इज कवर्ड एंड यू हैव ऑल दी बेस्ट फैकल्टीज वर टीचिंग इन दिस कोर्स। और अभी करेंटली ये आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है, ओके। सो 22,399 के अंदर आपको एक कोर्स मिल जाएगा। यू कैन लुक एट द डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें बेसिकली हम लोगों ने सब कुछ इंक्लूड कर दिया है, ठीक है। आपके क्लासेस, जीडीपीआई, मॉक टेस्ट, एवरीथिंग, ओके। आई वुड नॉट लाइक ना स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम, बट आई थिंक यू गॉट द सेंस, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब आता है कि कौन कौन सी बुक्स मुझे यूज करनी है, ठीक है। अब देखो रिसोर्सेज की बात हुई तो रिसोर्सेज के अंदर सबसे पहले मैंने कहा कि मेरा फ्री कोर्स आप डाउनलोड करके उसमें 15 वीडियो आरसीज हैं और 15 उनकी पीडीएफ्स हैं। तो उसमें से सॉल्व करके आप कैट के हिसाब से अपने आप को तैयार करना स्टार्ट कर सकते हो और आपको कैट की डिफिकल्टी का आइडिया भी लगेगा। सेकेंड चीज आप ये कर सकते हो कि आप मार्केट में जाओ और ये बुक्स आप परचेज कर लो, क्योंकि इसमें जो कंटेंट है, ठीक है, वो कैट का ही कंटेंट है। तो उसमें एग्जैक्टली आपको जो प्रैक्टिस मिलेगी वो कैट के हिसाब से ही मिलेगी, ठीक है। सो रादर देन रैंडमली सर्चिंग फॉर रिसोर्सेज, ओके, यू कैन परचेज दीज बुक्स, ओके। फर्स्ट बुक फेस टू फेस, आर्यन पब्लिकेशन, गई शानदार बुक है, ठीक है। काफी सालों से चल रही है, ओके। बेस्ट रिसोर्स इफ यू वांट टू प्रैक्टिस कैट आरसीज एंड वर्बल एबिलिटी। वर्ड पार मेड इजी, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया था। अब यहाँ पे ना आप डिबेट में मत फंसना कि करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। कोई कहेगा करनी चाहिए, कोई कहेगा नहीं करनी चाहिए। यार 1.5 मंथ में ना इस किताब को करके साइड में कर दो। नहीं करोगे तो तुम्हारा नुकसान है, क्योंकि इसमें जो एक बेसिक लेवल ऑफ वोकेबलरी जो आपको कवर्ड होगी, उसको आप कवर करने में अगर इधर उधर से जाके ढूंढोगे तो लाइक इट वुड वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम, ओके। आई हैव मेड अ वीडियो हाउ टू रीड वर्ड पार मेड इजी, ठीक है। मैं आपको उसका भी लिंक दिखाऊंगा। बट द पॉइंट इज दैट दिस इज अ गुड बुक, 1.5 मंथ्स के अंदर आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। डू गेट दिस बुक, ओके। हाउ टू प्रिपेयर फॉर वर्बल एबिलिटी इन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, अरुण शर्मा एंड मीनाक्षी उपाध्याय। नाउ इफ यू वांट एडिशनल प्रैक्टिस, ठीक है यार, ये बुक भी आप ले सकते हो, ठीक है। इस बुक का देखो एक छोटा सा ड्रॉबैक है, मैं बता देता हूँ। देखो रिसोर्सेज के हिसाब से दिस इज अ गुड बुक, ठीक है। आपको काफी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आपको आरसीज मिल जाएंगे, आपको वर्बल एबिलिटी के बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इट्स अ वेरी वेरी नाइस बुक, बट द ओनली थिंग इज कि थोड़ा सा पैटर्न ना अपडेटेड कुछ जगहों पे नहीं है। तो थोड़ा ध्यान रखना कि यार पहले ना थोड़े लंबे आरसीज आते थे, अभी क्या थोड़े से शॉर्टर आरसीज आते हैं, ठीक है। तो कई बार आपको लेवल 1 लेवल 2 में ना बड़े लंबे लंबे आरसीज मिलेंगे, एंड द रीजन इज बिकॉज हर बार आरसी को अपडेट करने में मेहनत लगती है। सो मोस्ट पॉसिबली कुछ पोर्शन है जो अपडेटेड नहीं होगा, थोड़ा इंटेलिजेंस यूज करना, ठीक है। सेकेंड चीज ये है कि नॉट एवरी क्वेश्चन वुड हैव अ डिटेल्ड सॉल्यूशन, ठीक है। तो
वो एक चीज़ है जो यहाँ पे आपको मिसिंग लगेगी, एंड इन दैट सेंस ओके आई थिंक पिनाकल कोर्स इज अ गुड ऑप्शन, ओके, बिकॉज पिनाकल कोर्स में हम लोग है ना सारे आरसीज का आपको वीडियो सॉल्यूशन वगैरह हम लोग देते हैं, ठीक है, प्लस क्लासेस के अंदर आपका डिस्कशन होता है लाइव, ठीक है, तो दैट इज गुड। ओके, बट हाँ, अगर आप खुद से तैयारी कर रहे हो और घर पे एक्स्ट्रा आपको प्रैक्टिस मटेरियल चाहिए तो देन ऑब्वियसली यू कैन डू दिस, राइट। देन जीमैट वर्बल रिव्यू। अब ये जीमैट वर्बल रिव्यू का देखो क्या रोल है। देखो कैट के जो आरसीज होते हैं वो थोड़े से टफर साइड पे होते हैं, ठीक है, तो मैं अगर बेसिक आरसी से स्टार्ट करना है, क्योंकि कई लोगों के माइंड में क्वेश्चन होगा कि सर मुझे तो बेसिक थोड़ा सा पता हो तो सही कि बेसिक आरसीज अपन कैसे पढ़े। तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन डाउनलोड दिस बुक जीमैट वर्बल रिव्यू। ऑनलाइन फ्री डाउनलोड कर सकते हो, मार्केट से आके खरीद सकते हो। बेसिक आरसीज जो है ना, छोटे छोटे आरसीज विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। वन ऑफ द गुड थिंग्स अबाउट जीमैट इज कि गाइज ये जीमैट वाले जब क्वेश्चंस बनाते हैं ना तो इसका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा देते हैं। सीआर क्रिटिकल रीजनिंग एंड आरसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। सो गाइज ये दोनों टॉपिक्स का जो बेसिक्स है ना आप यहाँ से कवर करो, और मुझे लगता है कि भाई एनी स्टूडेंट हु इज डूइंग दिस उसका कम से कम बेसिक्स तो क्लियर हो जाएगा। आरसीज और सीआर के क्वेश्चंस जो हैं ये आपके लिए आगे जो कैट के आरसीज हैं उसके लिए एक अच्छा खासा बैकग्राउंड क्रिएट कर देंगे, एंड आई थिंक यू कैन लाइक ना यू कैन डू दिस। ओके, सो डाउनलोड कर सकते हो या खरीद सकते हो जैसा आपको सही लगे। देन देयर इज दिस वन बुक, बीएससी पब्लिकेशंस इंग्लिश इज इजी। नॉट अ वेरी पॉपुलर बुक, बट आई विल टेल यू समथिंग। जिन लोगों के माइंड में क्वेश्चन है कि यार मेरे को घर पे बैठ के खुद से ग्रामर के बेसिक्स पढ़ने हैं, ठीक है, बहुत सारी बुक्स हैं, लेकिन मैंने इस बुक को क्यों मेंशन किया, बिकॉज दिस इज वन बुक दैट इज मेंट फॉर सेल्फ स्टडी। ठीक है, सेल्फ स्टडी का मतलब तुम घर पे बैठे हो और तुम खुद से ग्रामर पढ़ना चाहते हो, तो ग्रामर के वो कंसेप्ट जो तुम्हें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वर्क करेंगे विदाउट गेटिंग इनटू लाइक ना वेरी लेंदी डिस्कशंस एंड एक्स्ट्रा थ्योरी, दिस इज वन बुक दैट वुड टारगेट एग्जैक्टली व्हाट यू नीड। ओके, तो एक बार आप जाके ट्राई कर सकते हो, मार्केट में देख सकते हो खरीदने से पहले। और वोकैबलरी में गाइस इसके अंदर स्टोरी मेथड है, स्टोरी मेथड के थ्रू इन लोगों ने वोकैब कवर किए, तो 1 से 1,500 वर्ड आप यहाँ से भी कवर कर सकते हो, वही आप यार है ना 1,500 से 2,000 वर्ड्स वर्ड पार से कवर कर सकते हो। मतलब देखो कॉम्बिनेशन बना सकते हो आप, और ये एक अच्छी किताब है अगर आप पढ़ना चाहते हो तो। ओमैट्स के हिसाब से आप थोड़ा थोड़ा प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो यहाँ से। ओमैट्स के पास्ट ईयर पेपर्स का देखो इंपॉर्टेंस क्या है। ग्रामर में ना जनरली हम लोग है ना कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ने लग जाते हैं जिसका कोई रेलिवेंस नहीं होता, एंड इन दैट सेंस ग्रामर लुक्स टफ। ओमैट्स के पेपर्स तुम्हारे पास होंगे ना तो तुम क्वेश्चंस को डायरेक्टली सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हो, वोकैब के और ग्रामर के, ठीक है। इस बुक से बेसिक्स पढ़ लो और बेसिक्स पढ़ने के बाद सीधे क्वेश्चंस को टारगेट करो और पीछे आंसर्स देख लो, राइट। ओके, सो आई थिंक दैट्स लाइक है ना वन ऑफ द बेस्ट वेज टू टू गो अबाउट इट। देन एनी कोचिंग का मटेरियल देखिए, किसी भी कोचिंग का मटेरियल आपको मिल जाता है, ठीक है, तो वो एक एडेड एडवांटेज है एनी डे, क्योंकि 2-3 किताबें तो मैंने बता दी आपको, ठीक है, बट अगर कोचिंग का कंटेंट है तो देन इट्स गुड। ओके, बाकी आप एमबीए पाठशाला के बच्चे हो तो फिर तो इन दैट सेंस यू ऑब्वियसली गेट आवर मटेरियल आल्सो। ओके, मूविंग एड। अब आते हैं देखो ऑनलाइन रिसोर्सेज पे। देखो ऑनलाइन रिसोर्सेज में देयर आर लॉट ऑफ वेबसाइट्स, ओके, यू हैव बिग थिंग, यू हैव इयन, यू हैव स्मिथसोनियन वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन ये कुछ मैंने यहाँ पे ना इंपॉर्टेंट ऑनलाइन रिसोर्सेज यहाँ पे मैंने डाले हैं, ठीक है। और मैं पता है देखो आपको क्या सजेस्ट करूंगा ना, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो सर्च करने में कि कौन से जॉनरास आते हैं, कौन से आपके वेबसाइट्स हैं। देखो वेबसाइट्स और वे ऑफ रीडिंग पे मैंने कुछ वीडियोस बनाए हैं, उसको आप देख सकते हो, कंसल्ट कर सकते हो। बट आई थिंक एक बार आप देख लोगे ना उन वीडियोस को, ठीक है, प्लस ये वीडियो आप देख ही रहे हो, आपको ना समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली करना क्या है, ठीक है। तो उसके आगे फिर रिसर्च की जरूरत मेरे हिसाब से फिर आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है। ओके, सो गाइस दीज आर दी वेबसाइट्स। ओके, सो यू हैव गार्डियन, यू हैव स्मिथसोनियन, यू हैव इयन, यू हैव न्यूयॉर्क टाइम्स एंड यू हैव वॉशिंगटन पोस्ट। इन 5 वेबसाइट से आप अपना रीडिंग स्टार्ट कर सकते हो। इसके अलावा भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बट अगेन लिमिट नहीं है किसी भी चीज़ की, ठीक है ना। यहाँ से आप स्टार्ट करो, स्टार्ट विद दीज वेबसाइट्स। दीज आर दी वेबसाइट्स फ्रॉम वेयर यू वुड सी मैक्सिमम कैट पैसेजेस कमिंग, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि यार मैंने वेबसाइट्स पता कर ली, मैंने वर्ड पार मेडिजी खरीद ली, मैंने फेस टू फेस विद कैट खरीद ली, अभी क्या करना है, ठीक है, अभी कैसे पढ़ना है। सो गाइस वर्ड पार मेडिजी के ऊपर मैंने एक सेशन बनाया था, ठीक है, 11 days अराउंड बैक, ठीक है। अभी मेरी आप जाके लिस्ट में चेक करना, ठीक है, कैसे वर्ड पार मेडिजी को पढ़ना है, ठीक है। आई वुड गिव यू कंप्लीट सेंस, इट्स एक्चुअली ईजियर देन यू थिंक, है ना। सेकंड, ये मैंने आपको बता ही दिया, रीडिंग मेथड के लिए ये एक सेशन है जो आप देख सकते हो। दिस इज अ सेशन दैट आई जस्ट अपलोडेड 2 days बैक, ठीक है, हाउ टू मास्टर रीडिंग, ओके, यूनिक मेथड। सो ये एक ऐसा मेथड है जिससे ना आप थोड़ा इंटरेस्ट अपना सस्टेन कर सकते हो। कैट के लिए कौन कौन से किताबें
जो रीडिंग हम खुद कर सकते हैं बिगिनर लेवल, मीडियम लेवल, एडवांस लेवल, तीनों लेवल्स पे है ना। क्योंकि कई लोगों के माइंड में क्वेश्चन होगा कि सर फिक्शन पढ़ सकते हैं क्या, नॉन फिक्शन पढ़ सकते हैं क्या। सर वेबसाइट्स को जब हम रीड करते हैं तो वेबसाइट्स को रीड करते टाइम हमें डिफिकल्टी आती है, तो उसके उसके साथ कैसे डील करना है, व्हाट शुड बी द राइट प्लान। तो यार ये थोड़ा लंबा सेशन है, ठीक है। ओके, हो सकता है थोड़े से लोगों को रेजिस्टेंस आए, लेकिन बिलीव मी गाइस, 1 घंटा आप इस पर मतलब है ना स्पेंड करोगे तो आपको फायदा होगा, ठीक है। इट्स अ गुड सेशन, राइट। ओके, सो डू वॉच दिस सेशन ऑल्सो। And then how to read Eon essays. Eon essays is like the standard recommended reading source for cat level RCs. तो यार ये सेशन आप देखना, इसमें आप एक्चुअली डिस्कस्ड कि इवन एसेस को कैसे डील किया जाता है, ठीक है। तो पूरे प्रोसेस की मैंने बात की है। अगेन यू वुड फाइंड दिस इन माय प्लेलिस्ट, ओके। सो ये सेशंस हैं जो आप देख सकते हो, ठीक है। और ये रिसोर्सेज आप यूज करना स्टार्ट कर सकते हो, ओके। नाउ कमिंग टू द टारगेट्स, ठीक है। तो अब रिसोर्सेज की बात होगी, अब आते हैं टारगेट्स पे। अब स्टेप 4 है कि टारगेट सेट करके मैं फेब्रवरी को स्टार्ट कर दूंगा। अब देखो फेब्रवरी वैसे कुछ पार्ट तो निकल चुका है, लेकिन फेब्रवरी ऑनवर्ड्स आप स्टार्ट करोगे इजी जॉनरा की रीडिंग से। अब इजी जॉनरा क्या है, देखो सारे जॉनरास इक्वल लेवल के नहीं होते। साइकोलॉजी, फिलोसफी, दीज जॉनरास आर स्लाइटली हेवी, they put a lot of strain on your mind, and a lot of you who are not that motivated might end up losing interest in reading, like totally. Okay, so don't get into those genres. स्टार्ट करोगे आप कहाँ से, स्टार्ट करोगे आप थोड़े से मैनेजेबल, थोड़े से इजी जॉनरा से। सोशियोलॉजी लो, साइंस लो, इकोनॉमिक्स लो, ठीक है। ये 3 जॉनरास लो और यहाँ से रीडिंग स्टार्ट करो। वापस से मेरा एक सेशन था क्रैक RCLI का प्रो, उसको एक बार वॉच करना। उसमें मैंने पूरा समझाया कि कैसे रीडिंग को प्रॉपर्ली करना चाहिए, व्हाट शुड बी द राइट वे टू रीड, एंड कीप अ टारगेट ऑफ 45 मिनट्स टू 1.5 आवर की रीडिंग। स्टार्टिंग में आप चाहो तो 30 मिनट से स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन फेब्रवरी के अंत तक आते आते कम से कम 45 मिनट्स और मैक्सिमम 1.5 आवर्स तक की रीडिंग आपकी हो जानी चाहिए पर डे। ओके, सो यू हैव टू रीड डेली फॉर 45 मिनट्स टू 1.5 आवर्स, ओके। और इजी जॉनरास को अभी आप फेब्रवरी में टारगेट करना स्टार्ट करोगे, ओके। पैराफ्रेजिंग एंड समरी राइटिंग, देखो जब भी आप कोई आर्टिकल पढ़ते हो ना तो उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन करो, और जो भी आर्टिकल आपने पढ़ा है उसकी कंपलसरी 3-4 लाइन की एक समरी लिखो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रिकॉल। बहुत से लोगों को इस चीज में आलस आएगा। अ लॉट ऑफ पीपल हैव दिस क्वेश्चन कि सर इज इट इंपॉर्टेंट दैट आई राइट डाउन व्हाटएवर आई हैव रेड। ओके, यस इट्स इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स यू टू रिकॉल। नहीं तो होता क्या है कि आपका रिकॉल का एबिलिटी डेवलप नहीं होता, तो एक्चुअल कैट में क्वेश्चन देखने के बाद समझ में नहीं आता कि ये इन्फो कहाँ थी। बहुत ज़रूरी है ना, पर पेज पे, हर पेज पे, ठीक है। आप रिकॉर्ड करो, ऊपर डेट डालो और नीचे लिखो कि यार ये 3 आर्टिकल्स मैंने रीड किए, ठीक है, दीज आर दी समरीज। ओके, फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग नॉट दी स्पीड। अभी आपको ना टाइम लगेगा और स्ट्रगल होगा, ठीक है, डिस्कम्फर्ट होगा भयंकर वाला। बट द पॉइंट इज दैट वेन एवर यू आर स्ट्रगलिंग, ओके, डोंट फोकस ऑन इंक्रीजिंग योर स्पीड। स्पीड होती है बाद के लिए, अभी अपना कंसर्न है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप रिसर्च करो और गूगल पे थोड़ा टाइम स्पेंड करो कि ये जो मैं आर्टिकल पढ़ रहा हूँ ये किस चीज़ के बारे में है। उस चीज़ में टाइम लगता है, it's acceptable, okay, because you are basically forming that edifice of knowledge that would later support you in your comprehension skills at a later stage. तो यार वो तो टाइम लगेगा, करना है, ठीक है। वीकली आरसी टारगेट्स 10 to 20 आरसीज। नाउ व्हेन आई से 10 to 20 आरसीज, ये मैंने इतनी बड़ी रेंज क्यों रखी है, क्योंकि अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसको अभी उतना ज़्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा, या आपको लगता है कि भाई अभी थोड़ा सा मेरे को स्लोली स्टार्ट करना है, तो कम से कम 10 आरसीज पर वीक है तो आप करो ही करो। इफ यू आर समवन हु इज हाईली मोटिवेटेड, हु इज एबल टू फाइंड एनफ टाइम, देन यू कैन डू अप टू 20 आरसीज। 10 से लेके 20 आरसीज तक का आप टारगेट रख सकते हो डिपेंडिंग ऑन द डिफिकल्टी। या डिफिकल्ट आरसीज हैं तो 10 भी बहुत होते हैं, ठीक है, 10 भी बहुत होते हैं, ठीक है। अगर इजी आरसीज हैं तो देन 20 तक आप कर सकते हो, ठीक है। और इनके बीच में कोई भी एक नंबर आप चूज कर सकते हो, 15 आरसी कर लो, 17 आरसी कर लो, 12 आरसी कर लो, ठीक है ना, डिपेंडिंग ऑन हाउ द लेवल ऑफ आरसीज इज। एटलीस्ट ट्राई टू गेट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट्स ऑफ ये टॉपिक्स, ठीक है। देखो पैराजम्बल्स, पैरासमरी वगैरह का क्वेश्चन भले ही स्टार्ट मत करो, लेकिन आप है ना एक बार कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लो कि एग्जैक्टली इन क्वेश्चंस में होता क्या है, ठीक है। आर्यन पब्लिकेशन वाली जो बुक बताई मैंने, उसमें खोल के देखो, कुछ एक दो क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन पढ़ो, ठीक है। आप मेरे सेशंस में देख सकते हो कि भाई है ना किस तरीके से आई हैव डेल्ट विद सम ऑफ दोस क्वेश्चंस, सो जस्ट गेट एन अंडरस्टैंडिंग। वोकैबुलरी टारगेट इज 200 वर्ड्स पर वीक। अब देखो बहुत सी जगहों पे तुम्हें रिकमेंडेशन हो सकता है मिले 15 वर्ड्स पर डे, 20 वर्ड्स पर डे।
लेकिन यार वोकैब का टारगेट ना थोड़ा सा हाई रखना, बिकॉज वोकैब के बिना काम नहीं चलेगा. वोकैब इज easier देन यू थिंक, बिकॉज इन अ सिंगल डे ऑल्सो यू कैन लर्न अराउंड 50 to 60 वर्ड्स. होता क्या है कि हम लोग जनरली एक एजम्पशन लेके चलते हैं कि वोकैब में टाइम लगता है, ऐसा नहीं है. वोकैबलरी आपको उतनी आनी चाहिए कि ऑप्शंस में से देख के क्लिक हो जाए कि आंसर क्या है, बस. इट्स नॉट लाइक यू आर एक्सपेक्टेड टू cram the entire list and write down one by one what are the synonyms of a certain word. In that sense it's not that tough, right? टारगेट हमेशा थोड़ा सा बड़ा लो वोकैब के लिए. ये वोकैब आपको रीडिंग के टाइम पे भी मिलेगी, आरसी के टाइम पे भी मिलेगी, और जब आप वर्ड पार में डीसी करोगे तब भी मिलेगी. तो इन टोटल तुम्हारा हो जाना चाहिए 200 वर्ड्स के आसपास. मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि कई लोगों का हो सकता है 300 वर्ड्स 400 वर्ड्स तक भी चला जाए, ठीक है, बिकॉज इट मेक्स नो सेंस टू कीप अ स्मॉल टारगेट एटलीस्ट फॉर वोकैबलरी. एंड देन ग्रामर के अंदर लुक एट दिस टॉपिक नाउन्स एंड आर्टिकल्स, ठीक है. अब नेक्स्ट 3 मंथ्स मतलब है ना, फेब्रवरी मार्च अप्रैल, इन तीनों मंथ्स का ना मैं पूरा आपको प्लान बता रहा हूँ, इसको आप ऐसे कैसे फॉलो करो. उसके बाद मैं एक अपडेटेड सेशन और लाऊंगा. तो ग्रामर के लिए भी कुछ करो. ग्रामर के लिए नाउन्स एंड आर्टिकल्स इज वन इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट यू कैन स्टार्ट. जो बुक मैंने रिकमेंड की है वहां से आप उसकी थ्योरी पढ़ना, ठीक है, और उसके बाद फिर जो पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उनमें से आप उनके क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो. ओके, प्लस उस बुक के अंदर भी क्वेश्चन है, आप उनको भी ट्राई कर सकते हो. ओके, तो दिस इज फेब्रुवरी. आगे चलते हैं, मार्च पे आते हैं. मार्च में आपका टारगेट है 1.5 1.1 आवर्स टू 1.5 आवर. यहाँ लेकिन अब क्या है कि आप थोड़े से लाइक ना टफर मीडियम लेवल जॉनरास पे जा सकते हो, मतलब पहले से थोड़े से टफ. कौन कौन से, जैसे आप एंथ्रोपोलॉजी का कोई टॉपिक ले सकते हो, लिटरेचर का कोई टॉपिक ले सकते हो. आई हैव ऑल्सो टॉक्ड अबाउट जॉनरा टारगेटेड रीडिंग और जॉनरा स्पेसिफिक रीडिंग, ठीक है, जो मैंने आपको अभी एक सेशन का लिंक दिखाया था ना, ठीक है, तो उसको एक बार आप देखना. आई हैव टॉक्ड अबाउट like how to we target genres in such a manner that we are able to understand better. So अभी जो मार्च वाला मंथ है ना गाइस, इसमें ना थोड़ा सा आप एक हल्का सा मीडियम लेवल डिफिकल्टी का जॉनर आप ले सकते हो, जैसे कि एंथ्रोपोलॉजी हो गया या लिटरेचर हो गया, ठीक है. अब इनके आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे उन्हीं वेबसाइट्स पे से, अगर आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है. एक चीज मैं और एड्रेस कर देता हूँ कि कई लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि सर इंडियन न्यूज़पेपर्स, हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस वगैरह भी हैं. देखो यार, पढ़ सकते हो आप, लेकिन कार्ट में जो टॉपिक आएंगे वो मेनली आपके अमेरिकन वेबसाइट से आएंगे. सो आई वुड सजेस्ट on a on a more return on investment side, go in for websites, they are much better. but अगर थोड़ा बहुत आप उसके साथ मिक्स एंड मैच करना चाहते हो तो इंडियन न्यूज़पेपर्स में भी इंडियन एक्सप्रेस इज अ गुड ऑप्शन. ओके, so you can do that as well. Okay, but yes, the American sources would be preferred. पैराफ्रेजिंग एंड समरी राइटिंग ऑफ ऑल आर्टिकल्स तो वो चल ही रहा है, ठीक है. रोज आप एंट्री करते हो, ठीक है, जो भी आर्टिकल्स आपने पढ़े, आपने 3 आर्टिकल्स पढ़े, 4 आर्टिकल्स पढ़े, 5 आर्टिकल्स पढ़े, आप उनकी सबकी 3 3 4 4 लाइन की समरी एंटर करते हो, ठीक है. रिकॉर्ड ऑल जॉनर्स दैट हैव मास्टर्ड, ये भी इंपॉर्टेंट है. देखो, हर जाते हुए दिन के साथ आपका कोई एक एरिया ना स्ट्रांग होता जा रहा है. आप ये रिकॉर्ड करते रहो कि आपके कौन कौन से एरियाज हैं जो स्ट्रांग हो रहे हैं. देखो, पहले एक पर्टिकुलर एरिया को स्ट्रांग होना अलाउ करो. जैसे लेट्स से कि आपने अगर बायोलॉजी को टारगेट करना स्टार्ट किया, तो एटलीस्ट 7 to 10 डेज आप बायोलॉजी के टॉपिक्स आप टारगेट करते रहो, जैसे इकोलॉजी हो गया या एनिमल्स हो गया या बायोस्फीयर हो गया, इकोसिस्टम हो गया, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गया, ठीक है. और ऐसे टॉपिक्स जो आपस में कुछ ना कुछ कनेक्शन रखते हैं, सो दैट यू आर एबल टू कनेक्ट दोज टॉपिक्स. अभी कनेक्टेड रीडिंग कैसे करते हैं, ठीक है, आई हैव डिस्कस्ड इन इन वन ऑफ द सेशंस इन द प्लेलिस्ट. ओके, सो यू कैन गो एंड वॉच दो सेशंस. ओके, तो उससे ना आपको काफी आइडिया लग जाएगा. बट वो टॉपिक टारगेटेड रीडिंग, जॉनरा स्पेसिफिक रीडिंग इज समथिंग दैट वर्क्स रियली वेल. ओके, वीकली आरसी टारगेट गाइज अभी क्या रहेगा, यहाँ पे रहेगा 15 to 25 आरसीज, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन डिफिकल्टी. डिपेंडिंग ऑन डिफिकल्टी मैं क्यों लिख रहा हूँ बार बार, बिकॉज यार ऑब्वियसली अगर मैं कैट के लेवल के मीडियम टफ आरसीज लूंगा तो 15 भी बहुत होते हैं. अगर मैं कैट के लेवल के इजी आरसीज लूंगा तो 25 आरसीज तक आप जा सकते हो, ठीक है. अभी डिपेंड करता है कि आप कैसे आरसीज करना चाह रहे हो. 15 से 25 के बीच में कोई भी नंबर आपका अचीव हो जाता है तो आई थिंक दैट्स अ गुड नंबर. ओके, ऑड वन आउट एंड पैराजिम्बल्स के क्वेश्चंस आप ट्राई कर सकते हो यहाँ पे. 25 to 30 क्वेश्चंस पर वीक. अगेन गाइज, ये बहुत कंजर्वेटिव नंबर है, हो सकता है बहुत से बच्चे से ज्यादा करना चाहें, लेकिन मेरे हिसाब से दिस इज अ डिसेंट नंबर दैट वर्क्स फॉर ऑलमोस्ट एवरीवन. इनफैक्ट हमारे यहाँ पे जो सेशंस होते हैं तो अराउंड 20 क्वेश्चन तो हम लोग ही करा देते हैं क्लास के अंदर. ओके, सो इट्स नॉट अ बिग नंबर, राइट. ओके, जो हमारे सेशंस होते हैं, सेशंस हर हर हफ्ते 3 सेशंस के अराउंड होते हैं, तो 20 क्वेश्चंस के अराउंड तो हम लोग ही करवा देते हैं, ठीक है.
वोकैबुलरी का टारगेट यार, वोकैबुलरी का टारगेट होना चाहिए 200 वर्ड्स पर वीक मिनिमम, ठीक है। ओके, मैंने वही चीज बोली, जितना बड़ा टारगेट रहोगे उतना आपके लिए बेटर है। आगे आपको ओमैट्स में भी हेल्प मिलेगी और आपको ना आरसीज में भी हेल्प मिलेगी, और ये कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं है। It's something that you can manage easily. Okay, you can watch one of my sessions that I've did on vocabulary. Okay, 100 words in a single shot. Okay, and you realize कि नहीं है यार, 100 वर्ड्स आराम से 1 घंटे के अंदर अगर अपन करते हैं तो ऐसा भी नहीं है कि अपन भूल जाते हैं। मतलब 100 में से 90 तो याद रहते ही हैं, ठीक है। और 5-7 दिन बाद एक रिवीजन मार लिया 5 मिनट का, तो वो सारे के सारे भी याद हो सकते हैं ना। तो इट्स नॉट दैट टफ, राइट। ग्रामर में अभी यहाँ पे टॉपिक आएगा प्रोनाउंस एंड एडजेक्टिव्स। प्रोनाउंस एंड एडजेक्टिव्स आप करोगे, ठीक है। एंड दिस इज लाइक है ना, यू कैन प्रैक्टिस सम ओमैट्स के क्वेश्चंस आल्सो। और उसी टॉपिक पे प्रैक्टिस करना, मतलब सारे टॉपिक्स मिक्स मिक्स मत कर देना, ठीक है। प्रोनाउंस और एडजेक्टिव्स के प्रैक्टिस कर लो, राइट। एंड देन फाइनली अप्रैल का टारगेट। अप्रैल का टारगेट क्या रहेगा गाइस? अप्रैल के अंदर यार अपना रीडिंग अप हो जाएगा 1.5 से 2 घंटा। अब यहाँ पे आ जाएंगे थोड़े से टफर वाले एरियाज भी, जैसे कि फिलोसफी हो गया, साइकोलॉजी हो गया। अब फिलोसफी और साइकोलॉजी स्टार्टिंग में नहीं लेने चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा ना स्ट्रेस ज़्यादा डालते हैं और थोड़ा इसके अंदर डीमोटिवेशन का चांस भी ज़्यादा रहता है। तो यार अभी जब 2 मंथ्स हो गए आपको रीडिंग करते करते, तो अभी तुम इसमें आ जाओ, ठीक है। 1.5 to 2 आवर्स का रीडिंग करो, और फिलोसफी साइकोलॉजी जैसे थोड़े से टफर जॉनरास को भी तुम यहाँ पे टारगेट कर सकते हो। यू कैन एक्चुअली स्टार्ट टेकिंग दोज like है ना comprehension वाले essays and all that from Eon also, right? Okay, so this is basically something that you should target. Paraphrasing and summary ये चली रही है, लास्ट में भी अपन कर ही रहता है। Keep a record of jargons that I've learned. Now one of the things, and I would say one of the challenges that you would face in philosophy and psychology, कि यार उसमें ना टर्म्स आएंगे, ठीक है। अब वो टर्म्स ऐसे होंगे कि कई बार वो टर्म्स आपको ना किसी क्वेश्चन में हो सकता है अटका दें, ठीक है। जैसे मैंने आपको एक वर्ड दिया स्टोइसिज्म। अब स्टोइसिज्म का अगर मुझे मीनिंग नहीं पता तो कहीं ना कहीं पे मुझे दिक्कत आएगी, है ना। या मैंने आपको लेट्स से एक टर्म दिया एग्जिस्टेंशियलिज्म, राइट। अब मुझे थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि यार ये वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है ना। तो ये थोड़ा सा जार्गन्स का रिकॉर्ड आप रखना स्टार्ट करोगे अभी, ठीक है। वीकली टारगेट अपना रहेगा 15 से 25 आरसीज डिपेंडिंग ऑन डिफिकल्टी। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप थोड़ा सा डिफिकल्ट आरसीज भी ले सकते हो, ठीक है। ऑड वन आउट, पैरा समरी एंड पैरा कंप्लीशन के क्वेश्चंस आप तीनों टारगेट कर सकते हो। 30 to 35 क्वेश्चंस पर वीक, अगेन नॉट अ बिग नंबर, ओके। बहुत से लोगों के लिए काफ़ी इजीली अटेन हो जाएगा ये नंबर। और ये मैं कह रहा हूँ कि यार देखो 30 से 35 क्वेश्चन हर हफ्ते करना इज अ नंबर दैट इज अचीवेबल फॉर मोस्ट। ओके, हो सकता है कि कोई बच्चा इससे ज़्यादा टारगेट रखना चाहे, तो वो डिपेंड करता है, बट मेरे हिसाब से दिस इज अ डिसेंट नंबर व्हेन आई लुक एट मोस्ट पीपल, राइट। फिर वो क्या आपका टारगेट 200 वर्ड्स पर वीक। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप चाहो तो यू कैन इवन इंक्रीज द टारगेट टू 300 वर्ड्स पर वीक, डिपेंडिंग ऑन हाउ यू फील। ओके, लगता है कि यार नहीं अभी उतना टाइम नहीं है, एफर्ट नहीं कर पाएंगे, तो 200 वर्ड भी कर सकते हो, इंक्रीज भी कर सकते हो, ओके। बट कोशिश करना कि 200 तो एटलीस्ट हो ही जाए। और ग्रामर के अंदर एक टॉपिक आप टारगेट करोगे, आप नाउ यू वुड टारगेट टेंसेस। टेंसेस के अंदर आपका पूरा जो है मतलब है ना प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, वो तो आ ही गया, साथ ही साथ कंडीशनल्स एंड ऑल, ठीक है। सो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। Okay, so these were the targets till April. Okay, I hope you found the session to be fruitful. So guys, if you are looking at a batch, और मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि जितना जल्दी स्टार्ट करोगे, जितना जल्दी आप प्रिपरेशन साइकिल में आओगे, उतना आपके लिए सेफ है। क्योंकि जल्दी स्टार्ट करने का कोई ड्रॉबैक नहीं है, लेकिन अगर लेट आप स्टार्ट करते हो तो आपके चांसेस काफ़ी हद तक कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं, बिकॉज समटाइम्स द थिंग्स टर्न आउट टू बी मोर डिफिकल्ट देन यू इनिशियली थॉट, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द बैचेस, ओके, आप कंसिडर कर सकते हो। और ऑब्वियसली मैंने आपको कहा कि भाई आप अगर एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो यू कैन एक्चुअली गो एंड ज्वाइन द फ्री सेशंस दैट आई हैव। तो वहाँ पे यू कैन एक्चुअली वॉच माई सेशन, पिनाकल बैच का भी एक है ना, उसमें फ्री सेशन आपको मिल जाएगा। प्लस वहाँ पे आरसीज डले हुए हैं, तो वो वैसे भी रिसोर्स आपके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। और उसमें आपको थोड़ा सा एक आइडिया लगेगा कि भाई कैसे अपनी प्रिपरेशन होने वाली है। I believe you already know the faculties who are there. Okay, you can look at the description. You realize that everything is included in this batch. This is going to be a discounted price. Okay, 22,399. And if you are interested, do consider this batch. तो यार यही था आज के सेशन के लिए, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर।